हेलो स्टूडेंट, आप सबों को HB मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 11th का मैथ का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरुआत किए हैं। इसके पहले हम लोग जस्ट पहले वाला क्लास में लास्ट में अगर z का कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट को हम लोग निकालने के लिए सीख चुके थे। कंजुगेट कैसे निकाला जाता है आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी एक सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे निकाला जाएगा। मॉडुलस मतलब मापांक, मॉडुलस कैसे निकाला जाएगा उसको समझते हैं। ध्यान दीजिए, पहले मान लीजिए कि z बराबर x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। माना कि z बराबर x प्लस आई वाई एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तब उसके मॉडुलस को, उसके मापांक को ऐसे सूचित करेंगे। z को दो लकीर से बंद कर दीजिएगा, इसी को पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ z। शॉर्ट में पढ़ सकते हैं ऐसे मॉड z, शॉर्ट में पढ़ सकते हैं मॉड z, नहीं बुझे, मॉडुलस ऑफ z। यानी अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके मॉडुलस को इस प्रकार सूचित करेंगे। दो लकीर के अंदर में किसको भर देंगे, z को, इसी को पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ z, यानी z का मापांक आ जाता है। और यह इस प्रकार परिभाषित है कि देखिए कैसे परिभाषित है, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आई नहीं लेना है, आई का गुणांक लेना है। हम बोले इमेजिनरी पार्ट लेने, x को बोलते हैं रियल पार्ट, y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ये इसी प्रकार परिभाषित है। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तब उसके मॉडुलस को इस प्रकार सूचित किया जाता है और यह इस प्रकार परिभाषित है। इसको एक लाइन और अगर बढ़ा दी जाए तो मॉड z बराबर रूट ओवर क्या हो गया, x को दो बार गुना करिएगा तो x स्क्वायर, y को दो बार गुना करेंगे तो y स्क्वायर। अब कहीं भी अगर z बराबर x प्लस आई वाई के रूप का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मिल गया तो मॉड z अगर बोल देगा निकालने, मॉडुलस बोल देगा निकालने, यानी मापांक बोल देगा निकालने, तो मॉड z बराबर तुरंत लिखेंगे रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आई नहीं लेना है, आई का गुणांक लेना है। समझ रहा? चलो इसी प्रकार ये परिभाषित है। अब केवल थ्योरी में लिख देते, कैसे लिखिएगा तो लेट z इक्वल टू, लिखिए, लिखते चलिए, लेट x z इक्वल टू x प्लस आई वाई बी आ complex number, then the modulus of z is denoted by mod z ऐसे and is defined as mod z equal to root over x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी को अगर हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं कि माना कि z बराबर x प्लस आई वाई एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तब उसके यानी तब z के मापांक यानी मॉडुलस को ऐसे मॉड z से सूचित किया जाता है, से सूचित
किया जाता है और यह इस प्रकार परिभाषित है कि mod z इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसका एक एग्जाम्पल भी लेंगे। देखिए तो हम लोग इसका थ्योरी पढ़ लिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो लेट मतलब होता है माना कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी मान लिया z बराबर एक्स प्लस आई वाई एक क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन मतलब होता है तब मॉडुलस ऑफ z, तब z के मापांक को डिनोटेड बाय सूचित किया जाता है किससे, मॉड z, इसी को शॉर्ट में पढ़ेंगे मॉड z, एंड इज डिफाइंड एज, और यह इस प्रकार परिभाषित है कि मॉड z बराबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को हिंदी में लिखा हुआ है, लास्ट में ये मॉड नहीं पढ़िएगा, ये पूर्णग्राम है, लास्ट वाला पूर्णग्राम है। खत्म हो गया सेंटेंस, नहीं समझे, वाक्य यहाँ खत्म हो गया। चलो देखिए अब इसका हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, थ्योरी समझ में आया सबको ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 1, मान लिया z इक्वल टू 3 प्लस 4i है। अगर z इक्वल टू 3 प्लस 4i है तो हमको निकालना है क्या, मॉड z। कौन z, मॉड z, यानी मॉडुलस ऑफ z। कैसे निकालेंगे, तो रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर, हमेशा घेर कर स्क्वायर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, प्लस आई का गुणांक लेना, आई नहीं लेना, आई का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ आई, यानी सीधा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो जेड का इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, यानी आई का गुणांक जो रहेगा उसी की स्क्वायर लेना। अब इसको सरल कर दीजिए तो मॉड जेड बराबर रूट ओवर 3 तिया 9 4 चौके 16, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। अगर z बराबर दिया रहेगा और वो पूछ क्या ले कि मॉड z ज्ञात करे, तो इसी तरह ज्ञात कर लीजिएगा, क्या नहीं समझे। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, z इक्वल टू 5 माइनस आई दे दिया ऐसा। अब निकालना क्या है, वही मॉड जेड। पहले सजा दीजिए, ये सजा हुआ नहीं है, किस रूप में सजा हुआ नहीं है, यहाँ देखिए x प्लस आई वाई के रूप में सजा हुआ नहीं है, इसको पहले हम सजा देते हैं। देखिए इसी रूप में सजाइए, तो z बराबर x प्लस, बीच में प्लस होना चाहिए लेकिन है माइनस, तो हम जबरदस्ती प्लस दे दिए। काम वैसा करना है कि रूप भी ऐसा आ जाए और इस सवाल पर कोई असर भी ना पड़े। हमेशा ये यूज करते रहेंगे जब तक गणित की पढ़ाई करिएगा, ये लैंग्वेज कभी छूटेगा नहीं, बहुत जगह यूज करते रहेंगे। अब क्या होगा, तब देखिए आई है ना बगल में, x प्लस आई। अब y की जगह वैसा संख्या दीजिए कि इस पर असर नहीं पड़े, 5 का 5 है ये है। अब यहाँ माइनस होने के लिए तो प्लस गुना माइनस, तब ना यहाँ माइनस, नहीं समझ तो क्या दे, कौन सी संख्या देना पड़ेगा, 1 दीजिएगा, तब ना प्लस गुना माइनस माइनस 1 गुना आई करेगा तो आई, नहीं समझ। अब ये सज धज के तैयार है, जब सज धज के तैयार है तो मॉड जेड निकाल सकते हैं। इसीलिए मॉड जेड बराबर रूट ओवर रियल पार्ट का होल स्क्वायर,
समझ रहे ना, प्लस इमेजिनरी पार्ट आई का गुणांक लेना है -1 का होल स्क्वायर। ये आपको 100% समझाने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। आप चाहें तो ये लाइन बिना लिखे आप इसको लिख सकते हैं। कैसे? रियल पार्ट जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस आई का गुणन क्या है -1, आई का गुणन क्या है -1, तो -1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। नहीं समझे? ऐसे लिख दिए ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए लिखे। चले अब देखिए, तो mod z बराबर √5 25 ना हो गया, अब प्लस -1 को 2 बार गुना करिएगा +1 होगा, तो 25 1 26, जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है इसी रूप में रहने दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकलेगा उसी का निकालिएगा। नहीं समझ? चूंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसी के कारण से इसी रूप में छोड़ दिया। चलो तीसरा एग्जाम्पल, z = -2 + 5i। आप देख सकते ये भी सजा हुआ नहीं है, इसको सजा लीजिए। तो किस रूप में सजाना है? तो x + i y के रूप में सजाना है। तो एक बार हम सजा देते, देखिए तो x, नहीं समझे, ये पूरा हो गया x + i y। इसको हल करें ना, हो जाएगा -2 यही है, प्लस भी यही है, 5 गुना i करेगा 5i, ना हो गया। तो x + i y कि नहीं, इसीलिए mod z बराबर √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो mod z बराबर 4 + 25 बराबर 29। यही हो गया आंसर। क्या नहीं समझे? चौथा केस ऐसा आ सकता है कि z = 5 दे दिया, ये कौन है? प्योरली रियल है, इसका नाम क्या है? प्योरली रियल, विशुद्ध वास्तविक बोलते हैं। इसको सजा दीजिए, अभी ये सजा हुआ नहीं है। किस रूप में सजाइए? x + i y के रूप में सजाइए। देखिए सजाते हैं, ये रियल पार्ट ना है, x को ही तो बोलते हैं रियल पार्ट, x को ही क्या कहते हैं? रियल पार्ट कहते हैं। तो देखिए तो x + i y, अब y के स्थान पर वैसा संख्या लिखिए कि रूप भी ऐसा आ जाए और इस सवाल पर कोई असर भी ना पड़े। हल करने के बाद 5 आना चाहिए, तो यहाँ 0 देना पड़ेगा, तब ना 0 गुना i करेगा तो 0 में 5 जोड़ेगा तो 5। देखिए रूप भी ऐसा आ गया, सवाल पर असर भी नहीं पड़ा, दोनों कम बनते जा रहा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए अब जब सज धज के तैयार हो गया तो mod z निकाल दीजिए, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, i का गुणांक लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ i लेना है। समझ रहे हैं? mod z बराबर √ बोलिए 25 + 0, यानी सीधा 25 लिखते हैं, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, इसीलिए हो गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या सीख मिला, अगर प्योरली रियल होगा तो mod z का मान 5 है तो 5 हो गया, है ना। लेकिन माइनस में होगा तब क्या होगा, उसका भी जांच करते हैं, माइनस वाला भी लेते हैं। 5वां, अगर z = मान लीजिए -10 दे दिए, यहाँ प्लस ले लिए वहाँ माइनस ले लिए, ये क्या प्योरली रियल, ये भी रियल है, चाहे प्लस हो या माइनस, प्योरली रियल ही है। सजा हुआ है नहीं है, इसको सजाना पड़ेगा। किस रूप में? x + i y के रूप में। तो वैसा काम करें कि ऐसा रूप भी आ जाए और इस सवाल पर कोई असर भी ना पड़े। ये रियल पार्ट ना है, देखिए लिखते हैं रियल पार्ट x + i नहीं है तो जबरदस्ती दीजिए ना,
अब y के स्थान पर वैसा संख्या लीजिए कि सरल करने के बाद -10 ही बचे, तो क्या लेना होगा 0, क्योंकि 0 गुना आई 0, 0 में -10 को जोड़िएगा तो -10 हो जाएगा। नहीं समझे? आप सच गया कि नहीं? सच गया। इसीलिए क्या निकालिए, मॉड जेड बराबर √ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मॉड जेड बराबर बोलिए -10 को 2 बार गुना 100 में 0 जोड़िएगा तो 100 होगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा। तो मॉड एक चीज आपको सिखाता है, क्या सिखाया? प्लस में हो तो आंसर मॉड जेड का पल से होता है, अगर माइनस में भी संख्या हो तो मॉड जेड पल से में होता है। यानी मॉड जो है हमेशा प्लस देता है, चाहे वो संख्या प्लस है तो भी आंसर प्लस में, माइनसों में अगर संख्या है तो भी आंसर प्लस में। सामने तो नहीं देख रहे, संख्या माइनस लिए थे लेकिन मॉड जेड निकाले प्लस में आ गया, यानी मॉड हमेशा प्लस में मान देगा, मॉड हमेशा पॉजिटिव मान देगा, धनात्मक मान देगा। कब देगा? जब वो प्योरली रियल रहेगा। हालांकि कुछ भी रहे, यहाँ भी देखिए ना, कहीं भी माइनस दिया नहीं दिया, यहाँ भी माइनस नहीं दिया, तो मॉड जेड कभी भी माइनस नहीं देगा मान। मॉड जेड माइनस में कभी भी मान नहीं देता है, जब भी देगा हमेशा धनात्मक देगा, नहीं पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। ठीक है, तो और इसका एग्जांपल हमको देना है, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। 3i। चलो एग्जांपल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए z इक्वल टू क्या दे दिया 3i, इसका खास नाम है बता दीजिए। प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि रियल पार्ट इसका 0 है, सब थियोरी में बता चुके हैं, इसलिए जो शुरू से पढ़ रहे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका खास नाम क्या है? प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी है। क्या ये सजा हुआ है? नहीं, इसको सजाना पड़ेगा। किस रूप में? x प्लस i y के रूप में। तो z इक्वल टू सजाइए, देखिए यहाँ आई वाई यहाँ दिख रहा, आई वाई, इसका मतलब रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट क्या लेना पड़ेगा 0, x प्लस आई वाई। इसको सरल करिए, देखिए आप उड़ जाएगा, 3 गुना आई 3i में 0 जोड़िए, 3i पुड़ गया, और ऐसा रूप आया कि नहीं, x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई नहीं आ गया। इसीलिए मॉड जेड बराबर √ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आई का गुणांक लेते हैं ना, कोएफिशिएंट ऑफ आई, तो मॉड जेड इक्वल टू 9 यानी 3 3 9 में 0 जोड़िए ना, 9 ना, समझे कि नहीं? चलिए एक और 7वां, अगर z इक्वल टू -7 आई रहे, अभी नेक्स्ट 7 ने कहा दिए, कुछ भी दे दीजिए, 7 8 9 10 जो इच्छा वही दे सकते हैं। ये भी क्या है? प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी। ये आपको याद रहने के लिए लिखते हैं यहाँ पे, कैसे पहचानते हैं प्योरली इमेजिनरी है? जिसका रियल पार्ट 0 हो जाए उसी को कहते हैं प्योरली इमेजिनरी। सजा हुआ है नहीं, इसको इसी रूप में फिर सजा दीजिए, x प्लस आई वाई -7 कर दिए, प्लस गुना माइनस माइनस 7 इंटू आई 7 आई, इसमें 0 में इतना घटाइएगा तो -7 आई, देखिए बच गया, समझे कि नहीं? चले तो सज गया, तो इसीलिए मॉड जेड बराबर क्या होगा √ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आई का गुणांक लेते हैं ना,
तो मॉड जेड इक्वल टू हो गया कितना 749 प्लस 0 का स्क्वायर 0 49 न होगा 49 का वर्गमूल 7। क्या नहीं समझे? अंतिम एग्जाम्पल दीजिए, लास्ट एग्जाम्पल जेड इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। सबसे लास्ट एग्जाम्पल, ये सजा हुआ है, सजाना पड़ेगा, सजा हुआ है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसीलिए मॉड जेड बराबर रूट ओवर रियल पार्ट cos थीटा है उसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा है तो उसका स्क्वायर। तो मॉड जेड इक्वल टू रूट ओवर cos को 2 बार गुना cos स्क्वायर थीटा, साइन को 2 बार गुना साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। और समझ रहे ना, ये 1 का वर्गमूल 1 होता है। यही हो गया आंसर। अब शायद मॉड जेड सीख लिए होंगे। आप जब जब कार्टेशियन रूप में, ध्यान दीजिए, हम एक नया शब्द बोल दिए कार्टेशियन, x प्लस आई 1, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो x और y के पदों में लिखा हुआ हो उसी को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप कहा जाता है। इस रूप में जब जब रहेगा तो उसको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। इस पूरे दुनिया में जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो जितना हम सवाल बता चुके हैं अब इससे बाहर जा ही नहीं सकता। सवाल जब बनाएंगे देखिएगा फटफट बनेगा, चुटकियों में उड़ेगा सवाल आगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन मेरा यही है कि जितना हम थ्योरी बताते जा रहे हैं उसको रिवीजन करते जाइए। जैसे बुक हम स्टार्ट करेंगे फटाफट खत्म होते चला जाएगा, कोई लेट नहीं लगेगा, समझे कि नहीं? हाँ, तो जो भी जिसका भी क्लास छूट गया है वो हम बोले हैं HB मैथ्स क्लासेस के नाम से ये चैनल का नाम हुआ है, HB मैथ्स क्लासेस। यही वहाँ सर्च में टाइप करिएगा HB मैथ्स क्लासेस, अपने आ जाएगा। और क्लास 11th वहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो में, ठीक है? क्लास 11 सबसे नीचे में लिखा होगा ऐसे वीडियो नंबर 1, ऐसे आपको देखना 1 से है। हम वहाँ पर लिख चुके हैं वीडियो नंबर 1 2 3 4 सीरियली जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे वीडियो नंबर 1 देखें आप डायरेक्ट 3 को नहीं देखिएगा, इसके बगल वाला 2 को ही देखना, तब 3 को देखना, तभी आपको सीरियल सब चीज़ समझ में आ जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 1 के बाद डायरेक्ट चौथा में चले आइएगा फिर थियोरी आते दिक्कत कर देगा वो। इसीलिए आप लोग हाँ, तो वीडियो नंबर 1 से देखिएगा 1 2 3 4 5, समझे कि नहीं? इसी तरह से देखते हुए चलेंगे। ये चैनल का नाम है, यही चैनल आप जैसे सर्च करेंगे आ जाएगा, ठीक है? तो आप देखिए हम लोग समझ चुके हैं, तो ध्यान दीजिए आप। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट होगा, जैसे हम कोई कहेगा हम बिहार बोर्ड से हैं, कोई कहेगा हम CBSE बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, हमेशा सबके लिए हम थ्योरी दे रहे हैं। इसीलिए आप देखे होंगे हिंदी टू इंग्लिश हम दोनों ट्रांसलेट करते जा रहे हैं। किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, CBSE बोर्ड का हो, ICSE बोर्ड का हो, ओवरऑल। इसीलिए हम लिखते हैं फॉर ऑल बोर्ड, फॉर मतलब के लिए, ऑल मतलब सभी, समझे कि नहीं? यानी सभी बोर्ड वाले इसको पढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, कोई भी। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं फॉर ऑल बोर्ड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नहीं बुझे, हाँ, तो वहाँ पर लिंक भी डाल चुके हैं, वहाँ पर भी आप खोज सकते हैं। ये सारे बोर्ड वाले के लिए होता है, वो पर्सनली किसी पर्सनल बोर्ड वाले के लिए नहीं है, समझे कि नहीं? तो अब आज के लिए इतना है, पुनः हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में।